Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the Vice President of India. Getting introductions. अब Vice President क्या होता है, इसकी क्या की introductions है. Getting the Vice President occupies the second highest office in the country. जो हमारे पास Vice President है वो क्या है, हमारे पास ऑफिस में second highest position ऑक्यूपाई करते हैं. Getting ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रेजिडेंट. प्रेजिडेंट क्या है, ये फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस ऑक्यूपाई करते हैं कंट्री का. गेटिंग तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. तो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस कौन ऑक्यूपाई करता है कंट्री में, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गेटिंग अकॉर्डिंगली रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस. गेटिंग और ये क्या करते हैं, ये अकॉर्ड करते हैं सेकंड नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, मतलब सेकंड पोजीशन होती है नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट. किस में, ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स. ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में इनकी सेकंड रैंक होती है. गेटिंग और प्रेसिडेंट जो है उनकी फर्स्ट रैंक होती है. गेटिंग द ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. जो भी ये ऑफिस मॉडल की है, ये किसके बेस पर है, ये है बेसिस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग अब जो भी वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास ऑक्यूपाई करता है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. वो ऑक्यूपाई द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी. अकॉर्डिंग सेकंड रैंक, अकॉर्डिंग रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट मीन्स सेकंड रैंक होता है इसका प्रेसिडेंट के बाद. गेटिंग तो अकॉर्डिंग ये सेकंड रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस. दिस ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. ये जो ऑफिस है ये मॉडल है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. अब इलेक्शन में क्या क्या, द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. देखो जो इलेक्शन है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट की तरह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता ना, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट को का इलेक्शन कैसे होता है, इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनको किस तरह से चुना जाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू. गेटिंग तो द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉट बाय द पीपल्स. ठीक है, दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एवरीबॉडी कीप दिस इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इन योर माइंड. गेटिंग तो वाइस प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया जाता है, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट हो कैसे इलेक्टेड होता है, नॉट डायरेक्टली, और कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा. गेटिंग और इनको लोग इलेक्ट नहीं करते हैं. गेटिंग नॉट डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल मीन्स लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है. तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होते हैं, ठीक है, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, और लोगों के जरिए से नहीं, के द्वारा नहीं, बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है. तो याद रखना, तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस. ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज. मतलब कि इनको फिर चुनता कौन है, जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुना जाता है. तो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज. गेटिंग तो इनको मतलब कि इनका इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है डायरेक्टली. गेटिंग और जो इनको कौन चुनता है, बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. इलेक्टोरल जो भी कॉलेज के मेंबर्स होते हैं इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को. ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज. जो भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं वही इनको क्या करते हैं, चुनते हैं. ठीक है, तो कौन चूज करता है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. याद रखना, दोनों हाउसेज, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों के मेंबर क्या करते हैं, इनको चुनते हैं. ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कि जो भी मेंबर होता है इलेक्टोरल कॉलेज के, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा के, दोनों हाउसेज के जो मेंबर है वो इनको क्या करते हैं, चुनते हैं. गेटिंग चाहे नॉमिनेटेड हो या चाहे इलेक्टेड हो. ठीक है, लेकिन जो हमारे पास प्रेसिडेंट के केस में ऐसे नहीं था, वहाँ पे सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही चुनते हैं, वो नॉमिनेट मेंबर नहीं होते. गेटिंग दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन टू रेस्पेक्ट. याद रखना, जो ये इलेक्टोरल कॉलेज है वो अलग है किससे, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब कि जो भी ये इलेक्टोरल कॉलेज है इसका ये बिल्कुल अलग है किससे, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट. इनके दो तरीके हैं, ठीक है, मतलब कि दो लिहाज से ये बिल्कुल अलग है.
ठीक है। तो दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन टू रेस्पेक्ट। जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है वो अलग है। जो इलेक्टोरल कॉलेज कौन चुनता है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, और वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, जो इलेक्टोरल कॉलेज जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को चुना जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब दो तरीके से, वो क्या क्या है, ठीक है, इन टू रेस्पेक्ट। कंसिस्ट ऑफ बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देखो अब हमारे पास जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट होता है उनको कौन कौन चुनता है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। चाहे वो इलेक्टेड मेंबर हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, दोनों चुनते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑनली इलेक्टेड मेंबर, वही मैं कह रहा था आप लोगों को, ठीक है, कि जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है उनको कौन कौन चुनता है, इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। गेटिंग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब कि नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुनता है और इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है, वो है वाइस प्रेसिडेंट को, और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर के द्वारा कौन चुना जाता है, प्रेसिडेंट। गेटिंग, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आप देखो वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो भी लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि जो भी मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इंक्लूडेड। अब इसमें प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, जो भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव के वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ हमारे पास ये होता है, इसमें ये वाले मेंबर नहीं होते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो नहीं होते हैं इसमें, गेटिंग। तो ये डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूड। लेकिन हम प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इन्वॉल्व। तो हमारे पास जो भी वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ना तो इलेक्टिव मेंबर होते हैं ना तो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि इलेक्शन में इलेक्टिव मेंबर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो किसके केस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर किस केस में होते हैं, वो होता है हमारे पास प्रेसिडेंट के। बट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव इसके मेंबर नहीं होते। एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर दिस डिफरेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑब्जर्व, मतलब कि यही रीजन देने के बाद जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, हमारे पास हेड है स्टेट के, एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। और इसकी जो भी प्रेसिडेंट है वो स्टेट के हेड होते हैं, और इसकी जो भी पावर होती है वो एक्सटेंड होते हैं किसके, सेंटर के ऊपर भी एज वेल एज टू द स्टेट, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो होते आता है हेड होता है स्टेट होता है, एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट। और इसकी जो भी पावर होती है वो किसके ऊपर होती है, एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अब जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये चीज़ें ऑब्जर्व की तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और इसकी जो भी पावर, इनकी जो भी पावर होती है वो दोनों, ठीक है, एंड हिज पावर एक्सटेंड बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि इनकी जो पावर होती है वो किसके ऊपर होती है, एक्सटेंड होती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो भी पावर होती है बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट, मतलब दोनों के ऊपर, सेंटर के ऊपर भी और स्टेट के ऊपर भी दोनों पावर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू द जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ये डिफरेंस रीजन दिए थे अलग अलग, ठीक है। बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं सेंटर के ऊपर भी एज वेल एज द स्टेट के ऊपर भी। कंसिक्वेंटली इट इज़ नेसेसरी इन हिज इलेक्शन, इसके लिए क्या किया, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इलेक्शन के लिए। नॉट ओनली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शुड प्ले देयर पार्ट बट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर शुड हैव ए वॉइस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही नेसेसरी है इस इलेक्शन में कि सिर्फ जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं यही नहीं, शुड प्ले देयर पार्ट, मतलब कि अपना रोल निभाते हैं, लेकिन जो भी मेंबर होता है स्टेट लेजिस्लेचर का वो भी अपनी वॉइस मतलब कि अपनी आवाज़ लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंसिक्वेंटली इट इज़ नेसेसरी दैट इन दिस इलेक्शन नॉट ओनली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शुड प्ले देयर पार्ट, सिर्फ जो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं निभाते हैं, बट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड हैव ए वॉइस। बट व्हेन वी कम्स टू द वाइस प्रेसिडेंट, जब हम वाइस प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, हिज नॉर्मल फंक्शन और
टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट व्हेन वी कम टू द वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, इसका जो भी नॉर्मल फंक्शन होता है वो प्रिसाइड किसके ऊपर कौन करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। इट इज़ ओनली ऑन ए रेयर ओकेजन एंड टू फॉर ए टेम्प्रेरी पीरियड, और ये सिर्फ क्या होता है, बिल्कुल टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है और रेयर ओकेजन होता है। ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू एज्यूम ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होते तो उनके जगह पे वो क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही मे बी कॉल्ड अपॉन टू एज्यूम द ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट। इट डज नॉट seem necessary that the member of the state legislature should also be invited to take part in the election of the vice president। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा और वो इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लिया जाएगा, तो ये नेसेसरी है। तो ये डज नॉट सीम नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का वो उनको इनवाइट किया जाएगा और वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे, तो ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। तो मैनर ऑफ इलेक्शन इज़ सेम इन बोथ द केसेस, मतलब दोनों केसेस में जो भी इलेक्शन वाला मैनर है वो सेम है। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लाइक दैट ऑफ है प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब कि दोनों का जो भी इलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by secret ballot। अब इनका जो भी प्रोसीजर, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, उनका जो भी प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ, मतलब किसके द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट एंड द वोटिंग इज डन बाय सेक्रेट बैलेट, मतलब जो भी वोटिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, सेक्रेट बैलेट। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायरी इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अरे किसके टाइम पे, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे, वो कहाँ, उसकी इंक्वायरी कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। तो हर एक जो चीज़ होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो भी डाउट्स है और जो भी डिस्प्यूट्स है किसकी, जब भी इलेक्शन होता है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, वो उसकी इंक्वायरी और जो भी डिसाइड कौन करता है, वो ये सुप्रीम कोर्ट। द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, मतलब कि जब भी इलेक्शन होता है हम किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो चैलेंज ही की जा सकती है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज कोई ये बताएगा कि भाई वो इनकम्प्लीट है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमॉन्ग द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, या वहाँ पे कोई भी वैकेंसी है किस में, इलेक्टोरल कॉलेज में, तो उसको चैलेंज ही किया जा सकता है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स getting of the election of the vice president of India, getting and move to the if the election of a person as vice president is declared void। अगर देखो, मतलब कि जब भी जो भी इलेक्शन होता है किसका, वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो डिक्लेयर वाइड किया जाता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो एक्ट डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड, मतलब कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा, वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दे कंटिन्यू टू रिमाइन इन ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका है, ठीक है, और वो अपनी कुर्सी पे बैठ चुके हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट होता है कि भाई इनको वाइड नल करार दिया जाए, तो वो नहीं माना जाएगा, तो वो अपने ऑफिस में काम करते रहेंगे। दे कंटिन्यू टू रिमाइन इन फोर्स, ठीक है, तो वो अपने ऑफिस में क्या करेंगे, अपने डिस्चार्ज जो भी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करेंगे। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर।